क्लास रहे देखिएगा, हमारा टॉपिक हमारा स्टार्ट था बेटा, याद रखिएगा। चैप्टर नंबर 2 है हमारा पाकिस्तान स्टडीज़ है और क्लास मैट्रिक है बेटा। पहले चैप्टर हमारे पास हो चुका है इलेक्शन के हवाले से। 1945-46 से जो इलेक्शन हुआ था उसका रिज़ल्ट हमारे सामने था और वो रिज़ल्ट बकाया तौर पर क्या था कि मुस्लिम लीग जो थे वो इलेक्शन हार चुकी थी और कांग्रेस जीत चुकी थी और मुस्लिम लीग को कांग्रेस के जितवाने में भी कांग्रेस का व मुस्लिम लीग का हाथ था बेटा। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई 1945 तक, तो उस वक्त कांग्रेसियों ने क्या किया, बतौर एहतजाज के क्या किया, अपनी सीट से क्या किया, रिज़ाइन दे दिया। काजी आसिम मोहम्मद अली जिन्ना ने उसको यौम निजात डे ऑफ डिलीवरेंस के नाम से इसको मनाने का कहा बेटा। मुसलमानों ने बड़े जोश खरोश से उस दिन को मनाया कि आज हमें कांग्रेस से क्या हो चुकी है बेटा, निजात मिल चुकी है। फिर काजी आसिम मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बार फिर मुसलमानों को मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पर जमा किया, ये कहकर कि जो हम 1935-36 में गलतियाँ की और हमने कांग्रेस पे भरोसा किया, कांग्रेस को हमने जितवाया और का नतीजा हमारे सामने, और उस वक्त हमारे पास कोई एजेंडा भी नहीं था। तो अब की बार एक एजेंडा होना चाहिए कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हो तो हम एक एजेंडे पर आ जाएं। तो काजी आसिम मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया कि काजी आसिम मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया कि मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म में 23 मार्च 1940 को मिंटो पार्क लाहौर में जुमे के दिन जमा किया कि जुमे के दिन क्या हो, जमा हो जाए। तो मुसलमान काफ़िले दर काफ़िला क्या होता रहा बेटा, वो जमा होते रहे और लोग आते रहे। और ये बात कांग्रेसियों को बड़ी खुटकी कि इतनी बड़ी कैंपेन का आज हम क्यों चला रहे हैं, और इस कैंपेन को कामयाब करने में सबसे ज़्यादा आगे हाथ था वो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स का था और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स का था बेटा। जब ये पैगाम आगे पहुँचता रहा और लोगों तक ये पहुँचा तो मुसलमान काफ़िलों की सूरत में लाहौर आना शुरू हुए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी ज़रा सा सिक्योरिटी के लिहाज से ख़दशात लाहिक हुए कि यकीनन कांग्रेस क्या करेगी, कुछ गलत इकदाम ना उठाए या कुछ और भी हो सकता है। तो काजी आसिम को ये कहा गया कि आप क्या करें, आप इस डे को क्या करें, जाने दें, पोस्टपोन कर दें, किसी और दिन रख लें। काजी आसिम मोहम्मद जिन्ना ने कहा कि फ्राइडे का दिन जो तय किया है, लोग आ रहे हैं, इसी दिन ही होगा, नंबर 1। नंबर 2 पे कहा कि आप एक काम करें, जगह बदल दें आप। तो काजी आसिम मोहम्मद जिन्ना इस बात वाजिब थे कि नहीं, जो हमने मिंटो पार्क लाहौर के बारे में मैसेज दिया है तमाम मुसलमानों को, हम मुसलमानों का जहन बटाना नहीं चाहते, वो उसी जगह पे ही क्या होगा, हम अपने जो इजलास होगा वो करेंगे। तो जब काफ़िले लाहौर की तरफ आना शुरू हुए तो कांग्रेसियों की तरफ से स्ट्रेट फायर किए गए, जिसके अंदर बहुत सारे मुसलमान शहीद भी हुए और ज़ख्मी भी बेटा। जब ये ख़बर काजी आसिम मोहम्मद अली जिन्ना तक पहुँची तो काजी आसिम मोहम्मद अली जिन्ना जुमे के दिन बजाय मिंटो पार्क लाहौर आने के पहले वो म्यू हॉस्पिटल लाहौर गए बेटा। वहाँ उन्होंने वहाँ ज़ख्मियों की इयादत की और उन्हें तसल्ली दी कि यकीनन आप जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं ये रायगां ज़ाया नहीं जाएंगी। हमारे उन लीडर्स की तरह नहीं बेटा जो गाड़ियों के नीचे अपने लोगों को कुचल देते हैं और फिर कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी का या जमहूरियत का शहीद है। अगर इतना ही बड़ा ये तमगा आप आम पब्लिक को देना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि ये सबसे बड़ा तमगा आप अपनी आले औलाद के लिए इसको संभाल के रखिए कि हम भी कहेंगे कि वाकई में कोई जमहूरियत पे शहीद हुआ है बेटा। तो खैर ये तो काजी आसिम थे कि जो डायरेक्टली क्या किया, मिंटो पार्क लाहौर आने के पहले मरीज़ों के पास गए, ज़ख्मियों के पास गए, उनकी इयादत की। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पहले अपना जलसा पूरा कर लेते हैं, बाद में आके ख़बर लेते हैं कि हाँ वो कौन बच्चा था जो हमारी कार के नीचे आके ज़ख्मी हुआ या चल बसा बेटा, बस ना गई। तो खैर करारदाद लाहौर मिंटो पार्क लाहौर में मुकर्रर हुई, मुसलमानों का एक जम गफ़ीर वहाँ पर जमा हुआ और जमा होने के बाद काजी आसिम मोहम्मद अली जिन्ना ने मौलवी ए.के. फजल हक, जिसको शेर बंगाल भी कहा जाता है, करारदाद लाहौर पेश करने का हुक्म दिया। मौलवी ए.के. फजल हक साहब ने करारदाद लाहौर को पेश किया और बेसिकली करारदाद लाहौर कोई और ना थी, ये खुतबा अलाहाबाद जो अल्लामा इकबाल ने पढ़ा था या लोगों को ख्वाब से जगाया था, ये उस ख्वाब की ताबीर थी। काजी आसिम मोहम्मद जिन्ना इस मौके पर कहते हैं काश आज अल्लामा इकबाल होते तो इसको ज़रूर अपनी आँखों से सच्चा होता देखते बेटा। तो फिर जब ये तहरीक कामयाब हुई और ये ख़बर कि आगे आपकी तरफ फैल गई कि अब हमें क्या चाहिए, मुसलमानों को एक अलग स्टेट चाहिए। और एक और बात, हमने यहाँ पे कोई ज़िक्र पाकिस्तान का नहीं किया बेटा, हमने इसको करारदाद लाहौर या लाहौर रेजोल्यूशन का नाम दिया। सवाल ये होता है कि इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन या करारदाद पाकिस्तान का नाम किसने दिया बेटा,
तो कहते हैं कि कभी कभी दुश्मनों के हाथों से भी क्या होता है, कोई अच्छी खबर आ ही जाती है, तो लिहाजा इसको करारदाद लाहौर तो हमने नाम दिया था, लेकिन पाकिस्तान या करारदाद पाकिस्तान या पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम जो दिया था वो इंडियन न्यूज़पेपर हेरिजन थी, और इंडियन के जो क्या कांग्रेसी लीडर्स थे उन्होंने आगे बात को मज़ीद फैलाया कि ये करारदाद लाहौर नहीं है, ये करारदाद पाकिस्तान है। और बिलाखिर उसके कुछ सालों के बाद मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से भी यही ऐलान हुआ कि हाँ वो करारदाद लाहौर नहीं, वो करारदाद पाकिस्तान ही थी बेटा। अब मुसलमानों के पास एक एजेंडा आ चुका था, एक स्लोगन आ चुका था कि अब वो यही हर जगह पे नारे लगाए जा रहे थे कि अब तो क्या हैगा, बट के रहेगा हिंदुस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान बेटा। फिर उसके बाद क्रिस मिशन आया 1942 को, और क्रिस मिशन जब आया तो इस मरतबा एक और प्रपोज़ल पेश किया, लेकिन ये प्रपोज़ल 1927 की तरह नहीं था कि उसमें आप जो चाहे ऐड करना चाहे कर लें, फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं था। उसमें ये कहा गया था कि जो इसमें लिखा इसी के मुताबिक मुल्क में क्या हो गए, इलेक्शन हो गए बेटा। आसानी समझने के लिए यूँ समझ लें कि इस प्रपोज़ल को, क्रिस मिशन को कांग्रेसियों ने भी रिजेक्ट किया और मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट किया कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार फिर इलेक्शन होने की दावत दी जा रही थी, और इसके अंदर ये कहा गया था कि मुसलमानों के जो अलग सूबे जो स्टेट्स उनको हम अलग कर देंगे। तो कांग्रेस ने इसलिए रिजेक्ट किया कि देखो अलग होने की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान बनने की बात हो रही है, लेकिन तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इस प्रपोजल को कांग्रेस ने रिजेक्ट किया कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है बेटा, पाकिस्तान बनने की बात हो रही है बेटा। मुस्लिम लीग ने क्यों रिजेक्ट किया? मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट इसलिए किया कि हाल ही में हमने इतनी बड़ी पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से हमने क्या किया, करारदाद मंजूर की है, और उसके बाद हमने पाकिस्तान का इसको नाम भी दे दिया, लेकिन क्लियर फाइट्स में क्या बेटा, क्रिस मिशन में पाकिस्तान का नाम मौजूद नहीं था। तो इसकी सूरत में क्या किया बेटा, मुसलमानों ने भी क्या किया, क्रिस प्रपोजल क्या किया, रिजेक्ट किया कि इसके अंदर पाकिस्तान का नाम आपने क्लियर तौर पर नहीं लिया, तो हम इसको नहीं मानते बेटा।